वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिशन यूपीपीसीएल TG2 2022 बहुत ही खास होने वाली है, खास करके उन भाई लोगों के लिए जो यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है जो भाई यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं और करते करते किसी कारणवश, चाहे थ्योरी के कारण, चाहे सामान्य ज्ञान के कारण, चाहे कंप्यूटर के कारण, उनको ये लग रहा है कि नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। जो मेरा अपना वर्क एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक किया है अपने साथ, और जिस तरीके से मैं यूपीपीसीएल TG2 में सिलेक्ट हुआ हूं, उस अनुभव पे मैं ये एक परीक्षा नीति तैयार किया हूं। और ऐसे ही हमने किया था, हम ही ने नहीं बल्कि हमारे कई ग्रुप्स हैं, उन ग्रुपों वालों को भी ऐसे बताया गया था, वो भी ऐसे किए हैं और आज सफल हैं। सब यूपीपीसीएल TG2 में सेलेक्ट हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा बहुत ही सरल तरीके से होती है। यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा में समय का अभाव नहीं है। समय 3 घंटे है। अगर कमी है तो सिर्फ हमारे धैर्य की। अगर हम अपना धैर्य वहां बना लेंगे तो यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा अपने आप क्रैक हो जाएगी। देखिए, यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा को सबसे पहले 2 भागों में तोड़ा गया है। सबसे पहला पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आता है कि कंप्यूटर बेस्ड CCC लेवल के 50 क्वेश्चन आते हैं, और आयोग ने ये कह दिया है कि ये ओनली क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं। इनको आप क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा। और उसमें भी कितना रखा है, 40%। अब 50 का 40% यानी कि सिर्फ 20 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, सिर्फ 20 नंबर। यदि आप कंप्यूटर बेस्ड के सिर्फ 20 नंबर को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका पार्ट 2 यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की कॉपी चेक होगी, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की ही मेरिट बनेगी। ये सिर्फ देखिए, इधर हमने कुछ अपने नॉलेज के आधार पे, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, पार्ट 1 में क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज की 50 प्रश्न आएंगे CCC लेवल की। उसमें आपको केवल 20 नंबर पाना है, और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होती है। लेकिन जब तक इसे आप पास नहीं कर पाएंगे तब तक आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे, यानी कि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो दोस्तों, मस्ट ये भी है, मस्ट ये भी है, आपको दोनों तरीके से बैलेंस बना के चलना है। देखिए दोस्तों, 2016 में भी कंप्यूटर पास हुआ करता था। उस समय क्वालिफाइंग जो अब 20 नंबर है, तब 25 नंबर हुआ करता था, और हम पास करके आए भी हैं। MES 2016 मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जैसे बोलते हैं। DRDO सेप्टेम्बर 8 2016 में क्रैक किया, और यूपीपीसीएल TG2 2016 में। इन तीनों परीक्षाओं को हमने क्रैक किया है। इस वर्क एक्सपीरियंस में आपसे इन रणनीति के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, दूसरा पार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 में 2 भाग होते हैं, एक टेक, एक नॉन टेक। तो टेक जो होता है टेक्निकल का मतलब होता है कि जो हमने ITI करते समय ITI इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी पढ़ी थी, उसी को हम टेक बोलेंगे। तो यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी जो होगी वही टेक होगी, और वो उसके क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 150 क्वेश्चन हमारी थ्योरी की आएगी। और उस थ्योरी में हमने क्या किया है, अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है 4-5 रूपों में, जिससे कि आप आसानी से थ्योरी के कंटेस्ट कर सकें कि कितने पार्ट कहां से आते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कितने लेसन ऐसे हैं कि वहां से कितने क्वेश्चन हार्ड उठाए जाएंगे, कितने लेसन ऐसे हैं वहां से कितने क्वेश्चन नॉर्मल उठाए जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन को समावेश कराया जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो मिलती रहेगी। बस आप, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन को बांटा गया है कि 100 क्वेश्चन हमेशा थ्योरी के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं।
तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस नॉर्मल क्वेश्चन के ही 10 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, यानी कि थ्योरी के क्वेश्चन ही होंगे, ऑब्जेक्टिव तो सब होगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम देखते ही, एक सरसरी नजर में देखते ही आंसर मालूम कर लेते हैं। अच्छा, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर खोजने के लिए हमें 2-4 मिनट का समय लगेगा, खोजेंगे कि ऐसा नहीं कि तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन। अच्छा, फिर उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जो सिंबल्स के होंगे। सिंबल मतलब प्रतीकों के, कि सकारात्मक का प्रतीक क्या होता है, नकारात्मक का प्रतीक क्या होता है, सुरक्षात्मक का प्रतीक क्या होता है, अर्थ का प्रतीक क्या होता है, फेज का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके एलईडी का प्रतीक क्या होता है, ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या होता है, या लेजर बीम क्या होता है, यानी कि इस तरीके से वो प्रतीक देगा और आपको प्रतीक को ऑप्शन में चुनना होगा। या करंट इधर से बह रही है, वोल्टेज किधर से जा रही है, या करंट इधर से जा रही है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किधर से आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा। आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं पूरे। इसके बाद आप 10 क्वेश्चन हार्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन थ्योरी के गणितीय सवाल मिलेंगे। दोस्तों, एक जानकारी आप जान लीजिए कि किसी भी परीक्षा में, अगर वो मैथ की परीक्षा नहीं है, इसके अलावा किसी भी परीक्षा में संपूर्ण क्वेश्चन का 15% से ज्यादा गणितीय समावेश नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हम ये समझेंगे कि 150 का 15% निकालेंगे तो करीब 20 क्वेश्चन, यानी कि होता तो 22.5 है, लेकिन हम ये मानेंगे कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा गणित का नहीं आएगा। उसमें भी 50% या 75% ऐसा रखा जाएगा जो नॉर्मल गणित हो, और 10 क्वेश्चन ऐसा रखा जाएगा जो हार्ड गणित हो, यानी कि थ्योरेटिकल जो गणित होगी, मैथ होगी, वो 10 क्वेश्चन की होगी हार्ड वाली, और 5 क्वेश्चन की होगी नॉर्मल वाली। और इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 मैथ क्या आएगा, जैसे आ जाएगा चेंज हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी, बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, हेक्सागोनल, इस तरीके से आएगा। और इसमें कलर कोडिंग भी आएगा, कलर कोडिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा जाएगा। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें लगभग 60% एवं बच्चे हल कर सकें, और हार्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें सिर्फ 20% बच्चे हल कर सकते हैं, 25% बच्चे हल कर सकते हैं। उनकी क्राइटेरिया रखी गई कि इसको हम नॉर्मल में बोलेंगे, इसको हम हार्ड में बोलेंगे। तो इस तरीके से आपका 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। इस 150 क्वेश्चन में अगर आप 110 या 115 क्वेश्चन भी पा जा रहे हैं, हल कर ले रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमने यूपीपीसीएल TG2 क्रैक कर लिया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे टिक नहीं मारने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती ही है, साथ ही एक नया नियम है नॉर्मलाइजेशन, तो आपको क्षति पहुंचाएगा। इसलिए आप जब ये समझ लीजिए कि हम 100+ चल रहे हैं थ्योरी में 100+ जैसे ही आप पहुंच जाइए, आप गलत क्वेश्चन को छूना बंद कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि हम सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। और अगर आप यही 10 क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं तो आप 100% श्योर हो गए कि आप यूपीपीसीएल TG2 में ज्वाइन करेंगे, एकदम पक्का है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाएंगे, इसके बाद डिपेंड करता है वैकेंसी पर। अब आगे देखिए, ये आपका टेक्निकल पूरा हो गया। आप टेक्निकल में आप ये मान लीजिए कि आपको 110 या 115 लाना ही लाना है। अगर इतना आप ले आ रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी को फाइल कर देंगे, मतलब आप जर्नल तक मान लीजिए कि पहुंच जाएंगे, क्योंकि जर्नल सबसे ज्यादा जाती है माना जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ आएंगे जब नॉन टेक में, नॉन टेक क्या होता है, नॉन टेक्निकल, यानी कि हम सामान्य। तो सामान्य में क्या होगा, हिंदी,
हिंदी 15 नंबर की आएगी हाई स्कूल लेवल की, अंग्रेजी 15 नंबर की आएगी हाई स्कूल लेवल की, रीजनिंग 10 नंबर की आएगा, और जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब, संविधान, ये सब चीजें इसी में समाहित हो जाएंगी 10 नंबर में। तो अब आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर होती है और कुछ की हिंदी कमजोर होती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए कि हिंदी छोड़ दीजिए, आप प्रयास करिए। लेकिन अगर जो भाषा आपकी जल्दी समझ में आ रही है उस भाषा पे आप ज्यादा जोर दीजिए। तो आप चाहे इस पे जोर दें, चाहे इस पे, चाहे दोनों पे, कुल मिला के आपको यहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन लाने हैं। 20 प्लस अगर आप यहाँ से सही कर ले रहे हैं और 110 यहाँ से सही कर रहे हैं तो आप यूपीपीसीएल के TG2 बन जाएंगे। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं शुरू से ये देख रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ कि अभी तक 125 से 135 के मध्य ही मेरिट रही है। मान लीजिए इस बार आवेदन ज्यादा है लेकिन पद भी ज्यादा हैं, फिर भी अगर अंतर आएगा तो 2-3 नंबर का आगे या पीछे ऐसे ही रहेगा। ये सब बातें मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ और ऐसा हमने खुद किया है, और ये प्रूफ है कि अगर आप इस पद चिन्ह पे चलेंगे तो आप निश्चित ही 30 दिन या 40 दिन अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा और इस पूरे सिलेबस को पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहें और प्रतिदिन हमारी वीडियो को आप देखते रहें। ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।